नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। दोस्तों, हमने हमारे अर्लियर वीडियोस में ये जरूर जाना कि फैट लॉस का पिरामिड हमें कैसे गाइड करता है। यदि हम फैट लॉस करते हैं यानी हेल्दी वेट लॉस के लिए फैट लॉस करते हैं तो डेफिनेटली हमें ये पिरामिड मदद करता है। ये पिरामिड हमें गाइड करता है कि ऐसे कौन से 5 फैक्टर है और उसका इंपॉर्टेंस कितना है हमारे फैट लॉस जर्नी में। तो हमने ये देखा था कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका जो पिरामिड का बेस है वो था कैलोरी डिफिशियंसी। तो ये वीडियो में हम कैलोरी डिफिशियंसी के बारे में ही समझने वाले हैं। दोस्तों, कैलोरी डिफिशियंसी यानी क्या? मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए कुछ ना कुछ कैलोरी लगती है और दिन भर मैं ये कैलोरी बर्न करता हूं या खर्चा करता हूं। तो मेरी जो कैलोरी खर्चा हो रही है उससे यदि कम कैलोरी में फूड के माध्यम से इन करूंगा तो इसके बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा। ये जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड कैलोरी डेफिशिएंसी। अब ये कैलोरी डिफिशियंसी होने के कारण मेरा तो खर्चा ज्यादा है, आने वाला कैलोरी कम है। तो जो खर्चा ज्यादा है और आने वाली कैलोरी कम है, इसके बीच में की जो कैलोरी है, जो भी अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं से तो यूटिलाइज हो जाएगी। तो फैट हमारे शरीर में एक पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के रूप में या कैलोरी के फॉर्म, कैलोरी हमारे शरीर में फैट के रूप में ऑलरेडी है। तो ये जो कैलोरी यूज करनी है तो वो कहां से यूज हो जाएगी? हमारे स्टोर्ड फैट में से यूज होना चालू हो जाएगी। जब हमारे स्टोर्ड फैट में से ये कैलोरी यूज होना चालू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम कैलोरी या फैट बर्निंग जोन में बोलो या हमारे शरीर में के फैट कम होना चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मगर ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात, मगर हमें प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी हम जानेंगे और इसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। इसलिए ये वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। अब दोस्तों, मुझे कैलोरी जो एक्सपेंडिचर है, ये इसमें मेजर जो कैलोरी एक्सपेंडिचर होता है वो मेरे बीएमआर के माध्यम से। बीएमआर यानी क्या? सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं आपको, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इतना भी टेक्निकल हमें यदि नहीं जाना है तो मुझे जिंदा रहने के लिए लगने वाली कैलोरी, या फिर आप ये समझिए कि मेरे बॉडी की कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है और ये बिना मूवमेंट वाले कंडीशन में मेरे शरीर को जिंदा रहने के लिए जो भी कैलोरी लगती है दैट इज कॉल्ड बीएमआर। अब ये बीएमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बीएमआर कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। उसमें लेडीज एंड जेंट्स ये दोनों का बीएमआर कैसे कैलकुलेट करना ये हम एग्जांपल से आपको बताने वाले हैं। तो वो वीडियो में हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। फिलहाल या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, आप फील गुड हेल्थ क्लब को यदि विजिट करते हो तो हम आपका ये बीएमआर मेजर भी करवा के देते हैं। अब ये बीएमआर तो मुझे समझ में आ गया, फिर मुझे क्या करना है? तो हम एक एग्जांपल के तरीके से इसको समझेंगे। सपोज आप हमारे तरफ आए और आपको पता चला कि आपका बीएमआर 1500 यूनिट है। ठीक है, 1500 यूनिट है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1500। अब ये कैलोरी बर्निंग कब होगा? मेरे रेस्ट पोजीशन में होगा। तो मुझे क्या करना है? मुझे तो बाकी एक्टिविटी भी करनी है, दिन भर के काम करने हैं। तो एक अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैं इसको लगाता हूं इनटू 1.4। दोस्तों, कैलोरी मेजर करना, एग्जैक्ट कैलोरी मुझे कितनी दिन भर लगने वाली है ये समझना, इसको कैलकुलेट करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग है। मगर मेरा यदि बीएमआर 1500 है तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये काम करने के लिए नॉर्मल एक्टिविटी यदि मैं करता हूं तो 1.4 टाइम्स कैलोरी मुझे लगने वाली है। ये हम अप्रोक्सीमेटली एवरेजली समझते हैं। तो अभी 1500 इंटू 1.4 करूंगा तो आंसर आएगा 2100। आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है? 2100 यदि मेरा डेली का कैलोरी एक्सपेंडिचर है यानी खर्च होने वाली कैलोरी है तो मुझे इससे कम खाना, इससे इतना ही खाना पड़ेगा कि जो मुझे इससे कम कैलोरी दे। अब कितना कम कैलोरी इनपुट हमारा होना चाहिए? तो अप्रोक्सीमेटली 1000 कैलोरी रोज हमने डिफिशिएट करनी चाहिए यदि हम फैट लॉस चाहते हैं। तो अभी 1000 भी क्यों और इसके कारण क्या होगा वो भी हम देखने वाले हैं। मगर फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि 1000 की हमें डेफिशिएंसी रोज करनी है। तो सपोज मैं 1000 इसमें से माइनस कर लेता हूं तो मेरे पास बच जाता है 1100। ये 1100 यूनिट का मुझे रोज खाना पड़ेगा, या मेरे खाने में से यदि 1100 यूनिट कैलोरी मुझे डेली बेसिस पे मिल रही है तो मेरे शरीर में डेली बेसिस पे 1000 कैलोरी डेफिशिएट होंगी। तो हफ्ते में कितनी होंगी? 1000 इंटू 7 यानी 7 दिन में मैं 7000 कैलोरी डेफिशिएट करूंगा। अब ये जो डेफिशिएट की हुई कैलोरी है 7000 कैलोरी,
इट इज इक्वल टू 1 kg ऑफ बॉडी वेट। इतना सिंपल है। 1 kg ऑफ बॉडी वेट यानी 7000। इसका ही मतलब ये हो जाएगा, इसके कारण एक वीक में मैं 1 kg बॉडी वेट रिड्यूस करूंगा। दोस्तों ऑल दीज आर थंब रूल बेस्ड कैलकुलेशंस। सिर्फ वेट लॉस ओनली कैलोरी का खेल भी नहीं रहता। ये पिरामिड हमें ये बता रहा है, मगर उसमें का इंपॉर्टेंट फैक्टर आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटा मोटी 1000 कैलोरी डिफिशियंसी मैं रोज क्रिएट करता हूं, तो हफ्ते में 7000 कैलोरी मैं डिफिशिएट करता हूं, और 7000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 kg ऑफ बॉडी वेट, यानी हफ्ते में मैं 1 kg वेट मेरा रिडक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूं, जो कि फैट लॉस के माध्यम से भी होने वाला है, माध्यम से ही होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया ये पिरामिड का बेस, कैलोरी डिफिशिएंसी वाला पॉइंट, ये हमने आज अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। अब हमारी नेक्स्ट रिस्पांसिबिलिटी क्या हो जाती है, तो सिर्फ मुझे डिफिशिएंसी करना है, दिन भर में 1100 कैलोरी का फूड लेना है, ये कहने से नहीं होगा। ये 1100 कैलोरी में बैठने वाला जो फूड है वो मुझे मेरे शरीर को लगने वाले न्यूट्रिएंट किस तरीके से दे रहा है, और ये न्यूट्रिएंट मेरे शरीर में कौन से प्रमाण में जाने चाहिए, उसको बैलेंस कैसे करना है, ये नेक्स्ट फैक्टर है। तो दोस्तों ये नेक्स्ट फैक्टर हम अगले वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आज हमने पिरामिड का जो बेस है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की। बाय द वे दोस्तों, मैंने पहले ही डिक्लेयर किया, आई एम फ्रॉम फील गुड हेल्थ क्लब। अच्छे तरीके से वेट मैनेज करने के लिए हम लोगों को मदद कर रहे हैं। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, बीपी, शुगर, यूरिक एसिड, नी रिप्लेसमेंट कंडीशन, हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसे कंडीशन में जाने के बाद डॉक्टर हमें वेट कम करने के लिए बोलते हैं, और ये वेट लॉस हमारा हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। उसके लिए फैट लॉस के ऊपर ध्यान देना है, और ये फैट लॉस के ऊपर ध्यान देना है तो ये पिरामिड हमें समझना है। और ये पिरामिड पूरा समझने के बाद इसकी जो सर्विसेज चाहिए, ये सर्विसेज हम दे रहे हैं। तो डू कॉन्टैक्ट अस। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।